इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी सम्मेलन को लेकर न सिर्फ शहरवासी बल्कि दुनिया भर से आए अतिथियों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं आयोजन को लेकर हमारे सहयोगी योगेश राठौर ने प्रेस्टीज कॉलेज के मैनेजमेंट से जुड़े डॉक्टर राजीव से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया। इंदौर के लिए आज बड़ा गर्व का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और ये आयोजन इंदौर के लिए गौरव की बात है। इस समय हमारे पास डॉक्टर राजीव जी हैं और जानते हैं प्रेस्टीज कॉलेज से रिलेटेड है और प्रेस्टीज कॉलेज के मैनेजमेंट को संभालते हैं। राजीव जी से जानते हैं इंदौर का जो कल्चर है, मेहमान नवाजी एनआरआईज़ के लिए कितना महत्व रखता है और इंदौर के लिए ये आयोजन कितना महत्व। राजीव जी, कितना महत्व रखता है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंदौर आ रहे हैं और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। एनआरआईज़ आए हुए, पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। देखिए, ये भारत मतलब मध्य प्रदेश इंदौर के लिए नहीं, पूरे अपितु पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। और इस तरह का आयोजन ये दिखाता है कि इंदौर जो है पूरे वर्ल्ड में एक अपना खासा नाम, अपनी छवि रख रहा है। भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान इंदौर स्थापित हो चुका है और आज इंदौर को जो है मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारत का एक सिरमौर माना जा रहा है। और इस सब का फ़ायदा मध्य प्रदेश की पूरी जनता और सभी को, साथियों को, सबको मिलेगा। इससे इन्वेस्टमेंट, इससे रोजगार, इन सबको बहुत महत्वपूर्ण वो मिलेगा। सर, आप मैनेजमेंट स्टडीज़ से जुड़े हुए हैं, प्रबंधन को देखते हैं, किस तरह का ये आयोजन सक्सेस होगा, कितना सफल माना जा सकता है इसको? देखिए, जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस तरह का आयोजन मैं पिछले 3 दिन से यहाँ का पूरा अवलोकन कर रहा हूँ। कल भी मैंने देखा, कल भी हमारे जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं अय्यर साहब, हमारे मुख्यमंत्री साहब अनुराग ठाकुर साहब और इनके साथ ही जितने भी बड़े बड़े बिजनेस के जो लोग आए, भारत के रहने वाले जो भारत के बाहर जो प्रवासी हैं, उनका जिस तरीके का सहयोग और जिस तरीके का समागमन देखने को मिला है, उससे ये निश्चित होता है कि आने वाले समय में हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छी संभावनाएं मिलेंगी। राजीव जी, आप मैनेजमेंट से जुड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स को देखते हैं प्रेस्टीज ग्रुप की तरफ से, तो कैसा मानते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए और एनआरआईज़ को कनेक्ट कैसे होंगे, किस तरह से जोड़ेंगे कि वहाँ के स्टडीज़ को इंडिया की स्टडीज़ से कनेक्ट कर सके? किस तरह से फैकल्टी एक्सचेंज के प्रोग्राम भी क्या होना चाहिए? जी, देखिए, क्या है कि जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो ये बिल्कुल तय होता है कि आपको फ्यूचर के लिए बहुत सारे रोड मैप तैयार हो जाते हैं। जैसे कि आपने अभी बोला कि फॉरेन कोलैबोरेशन का, तो आज एजुकेशन के लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास हैं जो अवेलेबल हैं, जिनके एमओयू होंगे। एमओयू होते हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ के बच्चे को वहाँ की एजुकेशन का फ़ायदा मिलता है, उसी के साथ जॉब की संभावनाएँ बनती हैं। और भारत चूँकि खुद इंडस्ट्री के साथ साथ बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर और अदर ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, इनकी कंपनीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा बनने वाली हैं, तो लोगों को रोज़गार इंदौर में ही इतना मिलेगा कि उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स को देखते हुए इस तरह के आयोजन होते हैं, जिससे कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में चल रही टेक्नोलॉजीज़ को और संभावनाओं को देख सके और उसका फ़ायदा स्टूडेंट को जरूर मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में अब बड़े नेता के रूप में उभर गए, बड़े देश में बड़ा नाम हो चुका है। हर देश में उनका जो एनआरआईज़ को लेकर, प्रवासियों को लेकर, विदेशी जो गेस्ट है, उनके मन में प्रधानमंत्री को पॉजिटिव रिस्पांस है। इस चीज़ को आप कैसे लेकर देखते हैं? किस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर आगे फ्यूचर है? देखिए, ऐसा है कि आज जो भी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरे हैं और उनकी ग्लोबल लीडरशिप का ही ये नतीजा है कि आज हम जो है सतत प्रयास के साथ भारत का जो नाम है, मतलब थोड़ा बोलना ऐसा होगा कि शायद लोगों को अजीब लगे, किंतु ये फैक्ट है कि आज भारत को जिस सम्मान से देखा जा रहा है, पूरे वर्ल्ड जिस सम्मान से देख रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह आदरणीय श्री मोदी जी हैं। और इन्होंने जिस तरीके से नाम पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया है, वो G20 समिट भी आगे देखने को हमें मिलेगी। और इस तरीके के जो कनेक्ट हैं, और आज जितने भी आउटसाइडर, इंडिया के बाहर के जो निवेशक हैं, उनको इंडिया में निवेश करने के लिए वो आतुर हैं। वो तरह तरह की स्कीम जानना चाहते हैं, तरह तरह का मैटर समझना चाहते हैं। और उस सब को देखते हुए मोदी जी का ये एक, मैं बोल सकता हूँ, ये मास्टर स्ट्रोक है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन। दैट मीन्स कि हम इंडिया में भी निवेश, हमारे ही जो लोग भारत के बाहर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सेक्टर्स में हैं, बड़े बड़ी कंपनियों में हैं, उनसे यहाँ के लिए कुछ कराए और भारत को आगे बढ़ाए। तो ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है और होपफुली फ्यूचर भारत का बहुत ब्राइट होने वाला है। मोदी जी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा बेंचमार्क है। सर, आपका नाम, पद पूरा बता दीजिए। मैं डॉक्टर राजीव रघुवंशी, मैं प्रेस्टीज ग्रुप में डायरेक्टर कॉर्पोरेट रिलेशन हूँ।
मैं यहाँ का एडमिशन पूरा देखता हूँ और PRO देखता हूँ। और प्रेस्टीज इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटी जो है वो इंदौर में लॉन्च कर रहा है इसी वर्ष, और उसमें भी इंटरनेशनल कोर्सेज एंड ऑल रहेंगे। हमारा प्रेस्टीज का फूड प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा नाम है सर, सोया किंग माने जाते हैं हमारे आदरणीय ऑनर पद्मश्री नेमिनाथ जैन साहब, और प्रेस्टीज बहुत आगे ग्रोथ करेगा। और इन सब चीज़ों को हम इसीलिए कनेक्ट करना चाहते हैं कि फ्यूचर भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेस्टीज कहाँ कहाँ योगदान दे सके, उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। तो डॉक्टर राजीव का कहना है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल लीडर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरे हैं। स्टडी एक्सचेंज के प्रोग्राम के तहत में कई यूनिवर्सिटीज़ इंडिया से कनेक्टेड है और इंडिया भी चाह रहा है कि फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ है उनसे कनेक्ट करें, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वो आश्वस्त हैं कि ये आयोजन जो है कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा।